You know, when I asked my father to give me money to watch the Odyssey second time in IMAX, he said, Somebody get these beggars out of here. Doors. "What a film!" मैंने इस फिल्म पर मेरे चैनल पे बात नहीं की थी एंड टुडे आई वांट टू डिस्कस इट फ्रॉम स्क्रैच जस्ट फॉर मी। क्रिस्टोफर नोलन ने अपने ही लिए एक नया बार सेट कर दिया। मैंने एक फिलोसॉफिकल चीज सोची क्रिस्टोफर नोलन के बारे में पर्सनली। ही हेट्स सीजीआई एंड ऑल, ये सारी चीजें हम लोग को पता है, हर कोई इस पर बात करता है। दिस क्रिएशन बाय ह्यूमन बीइंग इज मेड अंडर 91 days. What is next to it? Like अभी हॉरर मूवी बनाएंगे ऐसा बोल रहा है, आऊंगा मैं उस पर। What is next to it? Because this milestone cannot be broken and ये milestone किसी और के लिए बनाता नहीं है, या फिर ये जो बार सेट किया है वो किसी और के लिए सेट नहीं किया कि कोई आकर ब्रेक करेगा मेरे से। ये क्रिस्टोफर नोलन ने खुद के लिए सेट किया है। आई एम सो क्यूरियस कि what type of filmmaking path he will break in his next movie. जो भी क्रिस्टोफर नोलन को ट्रोल करता है ना for any reason is nothing but it just for he is so damn good is in his work. See, I feel so lucky कि भाई क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज बिगेस्ट स्क्रीन पॉसिबल में विटनेस करने को मिल रही है। यही है बेस्ट जनरेशन, बॉर्न इन बेस्ट जनरेशन वाला हिसाब। इट्स सो 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 डैम गुड एक्सपीरियंस, मैं बता नहीं सकता शब्दों में। आप शॉक हो जाओगे ये सोचकर कि भाई ये मूवी को लेकर मैं स्केप्टिकल था एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। शॉर्ट में बताता हूँ, सब कुछ हो गया है, टेनेट आ गया, ओपनहाइमर आ गया, ही इज मेकिंग जस्ट मूवीज फॉर हिमसेल्फ एंड मजा आ रहा था, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस थी मूवीज। बट समहाउ ओपनहाइमर के लिए फ्रॉम द डे ऑफ द ट्रेलर रिलीज में बहुत हाइप्ड अप था एंड उस मूवी से मैं इतना कनेक्ट नहीं कर पाया एंड आई इट्स अ वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन, बट मुझे वो मेरे लिए नहीं बनी थी फिल्म, ऐसे बोल सकता हूँ। बट व्हाट अ विजुअल स्टनिंग फिल्म, विजुअल स्टनिंग, उसका ओपनिंग सीक्वेंस, उसका बैकग्राउंड स्कोर मुझे बहुत पसंद आ गया। उसकी मूवी को हेट नहीं कर सकता मैं एंड मैं मतलब देयर इज नो रीजन टू हेट इट, बट इट्स जस्ट नॉट कनेक्टेड विद मी पर्सनली ऑन पर्सनल लेवल्स। एंड रही बात टीनेट की, टीनेट इज द फर्स्ट मूवी जहां पर मैंने यूट्यूब पर किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा था, बिकॉज वो मूवी मुझे समझी नहीं। उसका ओपनिंग सीक्वेंस भी बहुत पसंद है, जब वो ऐसे गन लेकर जाते हैं भाई अंदर मजा ही आ जाएगा वो। सो दैट्स द एंटायर स्टोरी कि मैं ओपनहाइमर के लिए हाइप अप था एंड वो मुझे कनेक्ट हो नहीं पाई। एंड ऑन द अदर हैंड द ओडिसी जैसे प्रोजेक्ट के लिए था, स्केप्टिकल था, मेरे एक्सपेक्टेशंस में रिजर्व रख रहा था एंड दैट्स द worst shit I have ever done. ये मुझे मूवी देखने के बाद पता चलता है। एंड डोंट काउंट मी इन द ऑडियंस वेयर जिसमें मैं डिसलाइक कर रहा था यूट्यूब वीडियो, कास्टिंग के बारे में बकचोदी कर रहा था, या फिर कुछ भी हो जाए। इसके एक्चुअल रीजंस बताता हूँ मैं। वो भीड़ का मैं हिस्सा नहीं हूँ बिकॉज किसी भी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर का फोटोग्राफ नहीं रहता अपने पास। ये उस डायरेक्टर का विजन रहता है, पर्सपेक्टिव रहता है, उसका एक अपना टोन रहता है, अपना टेक रहता है उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को डिपिक्ट करने का। एंड उसने क्रिस्टोफर नोलन ने अपने ही अंदाज में उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को डिपिक्ट किया है, दैट्स इट। एंड यस, मेरे लिए वो प्रॉब्लम था लैंग्वेज को लेकर। एटलीस्ट लैंग्वेज को लेकर इतना बायस नहीं रहना चाहिए था कि भाई डैडी एंड ऑल, वो आता है चेहरे पर यार। एंड टॉकिंग अबाउट द कास्टिंग गिमिक, shame on you guys, it's a slap on you. The movie crossed $1 billion. It's the most disliked video on YouTube. You hated that guy so much that he slapped you with his work. He slapped you literally. And मतलब जो भी ट्रोल करते हैं डिजर्व करते हैं। आई एम सॉरी, yes, cinema is subjective, but that hate was so unnecessary for me. लुपिता का कैरेक्टर क्या हुआ था पता है? उसके कलर को लेकर बहुत ही चर्चे हो गए थे। यू नो, हार्डली 3 to 4 मिनट्स के लिए थी वो। उससे ज्यादा ट्रोजन हॉर्स को था स्क्रीन प्रेजेंस। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट बीइंग स्केप्टिकल, बीइंग क्रिटिकल, बट मुझे चाहिए कि that's not the main reason you dislike the whole movie भाई। एक और एग्जांपल देता हूँ ये अननेसेसरी हेट क्यों था। सबसे पहले एगामेमनन का जो कैरेक्टर था, मतलब जो जॉश सैफरडी ने प्ले किया है, वो ट्रोल हुआ था। उसका जो हेलमेट है ना, उसको लेकर गिमिक किया था पूरे इंटरनेट ने, इतना निचोड़ा था उस टॉपिक को। आई एम पार्ट ऑफ द इंटरनेट, मेरे सब रडार में रहता है, मेरे में मॉडरेट करता उस सब चीजें, सब चीज को ट्रोल किया था। ट्रेलर में हर एक चीज को, हेयर कट को भी ट्रोल किया था। मूवी का हाईलाइट हो गया था वो कैरेक्टर।
after the in that 1 week where the movie was released on July 17, सारे लोग बोल रहे थे कि जॉश सैप्टे ऑरा फार्मिंग कितना डबल फेस हो सकता है यार, एक आदमी कितना डबल फेस हो सकता है। शेम, एब्सोल्यूट शेम। एंड आई विल टेल यू अनदर रीजन मैं इस मूवी को लेकर स्केप्टिकल क्यों था, बिकॉज इसके प्रमोशनल एसेट्स मेरे से कनेक्ट ही नहीं हो पाए थे। ट्रेविस स्कॉट का वो कोलैबोरेशन, उसके टीजर ट्रेलर, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा वाइब नहीं आई थी कि मैं कुछ स्पेक्टेकल विटनेस कर रहा हूँ। और ये सारी स्केप्टिकल होने की मैंने बातें की आपके साथ, मैं कुछ भी करके इसका सबसे पहले टिकट खरीदने वाला था पूरे थिएटर में। मतलब आई एम वन ऑफ दोस्त जिसने फर्स्ट 50s में था, जिसने टिकट बुक की थी पूरे थिएटर में IMAX वाले स्क्रीन पे। सो ये क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज को इग्नोर करना तो ऑफ कोर्स नहीं होगा। मैं कितना भी, मैं हेट नहीं किया था, मैं जस्ट स्केप्टिकल था, बट मूवी सरप्राइज मी ऑन लेवल्स बाय इट अमेज्ड मी बाय दैट हाउ दिस गाय मेड दिस, इट्स सो अमेजिंग। मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, आप यूट्यूब पर जाके इसकी एक डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ क्लिप है कि हाउ दिस मूवी इज मेड, वो क्लिप देखो आप। वॉट अ क्लिप, कितनी मेहनत की है प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के लिए, बहुत ही मेहनत की है। वो पूरे जो एंटायर जो सेट डिजाइन किया है, या फिर वो जो पानी में जो सीक्वेंस, साइक्लॉप्स का सीक्वेंस, पिग वाला सीक्वेंस, ये सीक्वेंस अभी हिस्टोरिकल सीक्वेंस बन गए हैं भाई लोग। आपको वो नॉर्मल सीक्वेंस नहीं लगते, पिग वाला सीक्वेंस, साइक्लॉप्स वाला सीक्वेंस तो भाई मेरे दिमाग से जाएगा ही नहीं। आई विल वॉच इट एवरी ईयर टू जस्ट लुक एट इट कि व्हाट परफेक्शन लुक्स लाइक। सीन्स वर स्क्रीमिंग कि क्रिस्टोफर नोलन शुड मेक अ हॉरर फिल्म। यस, दैट्स इट। बहुत ही अच्छे से हॉरर एलिमेंट्स डाले गए उस पूरे सीक्वेंस में। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, मतलब कैमरा एंगल्स वगैरह तो ठीक है, वो उसमें मास्टर है यार क्रिस्टोफर नोलन। अभी उसका बात करता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि यार वही रिपीटेटिव वो बात कर रहा है। वो जो पिग वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी देखो, वो कितना क्रीपी लगता है। मतलब he can manage horror elements of cyclones and gore, creepy elements of that pig वाला sequence blend कर दे और एक अच्छी स्टोरी में डाल दे। he will make a banger horror movie भाई लोग। हम लोग ने ऐसे मूवी विटनेस की नहीं होगी, ऐसी हॉरर मूवी बना सकता है। एंड I trust him, I don't doubt him, I am not going to doubt this guy ever in my entire life, and I am being pretty biased with this. एंड एंटायर कास्ट, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस में भी मैट डैमन को रिकग्निशन मिल सकती है इसका ऑस्कर्स के लिए। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस यार, बहुत ही खूबसूरत। सबने बहुत ही बढ़िया रोल किया है प्ले। बट मैं तो भाई ओडिसियस के बारे में बोलूँगा एंड पेनेलोपी के बारे में। बहुत दोनों ने, जब ओडिसियस अपने घर आता है और वो अपने जब डॉग को देखता है आर्गस को, भाई वो सीक्वेंस भाई मेरे लिए बहुत ही क्यूटी सीक्वेंस बन गया था। मजा आ गया वो, लाइक इमोशनल एलिमेंट भाई वो छू लेता है भाई क्रिस्टोफर नोलन। वो कुछ एक मोमेंट आता है ना, उसको पता है कि ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट कैसे करने का। सो डैम गुड गाइस, सो डैम गुड। एक R-rated मूवी ने $1 बिलियन क्रॉस किया है, दैट्स अ बिग थिंग। प्लीज जाओ देखने, मजा आ जाएगा आपको। एंड या भाई बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस, लाइक सिनेमा इज सो बैक इन just amazing way possible। मजा आ गया है। Every week we are getting bangers in 2026 and that's the best time to live in भाई। मजा आ रहा है, वीडियो बनाने में इतना खुश हो रहा हूँ, एनर्जी मिल रही है, मोटिवेशन मिल रहा है, बिकॉज अच्छा सिनेमा देखने मिल रहा है। that's what I want भाई। yes, so सब्सक्राइब करो चैनल को, और आपको ओडिसी कैसे लगे कमेंट में बताना। आपके रिकमेंडेशंस भी दो कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एंड कीप वॉचिंग मूवीज।